तो क्लास 7th चैप्टर 9 लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। जैसे कि अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जानवरों में कैसे लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है जो कि लिखा है इफ़ योर फूड इज़ फुली डाइजेस्टेड बिफोर यू ईट अगेन। यानी इसने बोला क्या, जब तक कि आपका खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता उससे पहले खाना यानी कि अगेन ना करें। ठीक है, यू वॉन्ट नीड मेडिसिन फॉर पेन। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या ऐसा करते हैं तो आपको यानी कि दर्द होगा, जो कि आपको दवाई की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। यानी कि आपको पहले क्या करना है, आपको पूरी तरीके से अपना खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट करना है और फिर उसके बाद खाना है। ठीक है, तो कभी भी आपको कभी भी दुख नहीं होगा और ना ही कभी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। और ये लिखा है किसने, थिरुकुरल ने 942 में, बहुत पहले लिखा हो गया है। अब आते हैं क्लास 6 में, हमने इस चैप्टर को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग किया था लिविंग क्रिएचर्स के बारे में। लिविंग क्रिएचर्स का मतलब होता है हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जीव जंतु रहते हैं जो कुछ पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। जनरली इनको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए भाई, इनको जीवन जीने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, एक्सक्रिएशन और रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस होते हैं जिसके आधार पर वो जीवित रहते हैं। जनरली इसी को हम एक लाइफ प्रोसेस के रूप में हम जानते हैं। अब आते हैं क्या कि हमारी जो लाइफ है जस्ट लाइक ए न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन पे डिपेंड है। कैसे, तो देखते हैं, ये पिक्चर है आपके पास। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास और ध्यान से देखते हैं कि जानवर क्या खाते हैं। अब जनरली अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो है आपको डिफरेंट प्रकार के फूड खाते हुए दिखाई दे जाते हैं। जैसे बीज, सनबर्ड्स सक देयर नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। वो क्या करते हैं, अपने नेक्टर से जूस लेते हैं। किसका, फ्लावर्स से। ठीक है, कौन, बीज और सनबर्ड। उसके अलावा इन्फेंट यानी कि बच्चा, छोटा बच्चा जो कि अभी पैदा हुआ है जनरली, और कुछ ऐसे जानवर जिनको अपने माँ का दूध का चाहिए होता है उसको उसकी बॉडी का न्यूट्रिशन करने के लिए। स्नेक लाइक पाइथन स्वेलो देयर एनिमल्स प्रे अपॉन। अब सांप की बात करें तो सांप क्या करता है, छोटे छोटे जीवों को निगल लेता है, स्वेलो कर लेता है, निगलता है। ठीक है, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को जो तैरते हुए पानी में दिखाई दे जाते हैं उसको खाते हैं। मछलियाँ ऐसी करती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को खाती हैं जो कि पानी में जो तैरते हुए मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स में हम बात करते हैं इंसानों की। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है भाई, एनर्जी सबको चाहिए, विदाउट एनर्जी कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो ये लाइफ प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। अब एनिमल्स जो है कंज्यूम करते हैं खाना। अब जो खाना जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्रकार से जटिल होता है, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इनको हमें क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है छोटे छोटे पीसीज में, जिसको हम सिंपलर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये एक तरह से हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो सबसे पहले खाना जो हमारे मुंह के द्वारा जाता है, फिर यहाँ पर ये जो पाइप है जिसको फूड पाइप या ओसीफिगस कहते हैं, फिर उसके बाद जो खाना जाता है हमारे स्टमक में, स्टमक से होने के बाद फिर उसके बाद वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद रेक्टम और एनएस के द्वारा फिर वो खाना डाइजेस्टिव होकर जो अनवेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसमें हमने देखा लीवर और पेनक्रियास, इनके भी अलग अलग रोल प्ले हैं, देखेंगे इस चैप्टर में। तो हमने देखा भाई खाना जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में तोड़ा, सिंपलर सब्सटेंस में, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अब खाना को देखा होगा आपने, जब खाना आप खाते हैं तो दांत सबसे पहले उसका काम करते हैं क्या, छोटे छोटे टुकड़े में। उसके आधार पर सलाइवा मालूम है, लार जो होती है आपके मुंह में, वो भी खाने को क्या करती है, रोल करती है, सॉफ्ट बनाती है ताकि दांत उसको आसानी से तोड़ सके।
ठीक है। तो उसी तरीके से जब वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर जाएगा वो स्टमक के अंदर, स्टमक यानी कि पेट के अंदर, और फिर उसके बाद उसका डाइजेस्टिव जूस निकाला जाता है। डाइजेस्टिव जूस निकलने के बाद फिर उस खाने को जब उसका जूस पूरी तरीके से निकाल देंगे फिर उसको बाहर फेंक दिया जाता है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, बेकार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खाना जो हमारा टूट गया छोटे छोटे सब्सटेंस में, जिसके द्वारा फिर वो खाना कहाँ चला गया, एलिमेंट्री कैनल में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल जो कि इसका पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंह, मुंह से फिर लास्ट में एनएस के द्वारा खाना जा रहा है। अब फूड जो है मूव्स थ्रू द कैनल डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड एट द डिफरेंट पार्ट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। अब खाना जो हमारा है उससे जूस निकाल कर यानी कि उसका जो अनवेस्टेड पार्ट है यानी उसको बाहर कर दिया जाता है, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं होता, यानी कि उसके अलग अलग जो पार्ट से होता हुआ धीरे धीरे ये फंक्शन पूरी तरीके से बॉडी में कवर करता है। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। तो खाना जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है और उसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में हमने तोड़ दिया। अब क्या जानवरों में भी ऐसे ही होता है? यस, जानवरों में भी यही प्रोसेस होता है, जो इंसानों में होता है वही जानवरों में भी होता है। तो हम बात करते हैं इंसानों की, कि इंसानों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो खाने की एक जर्नी देखते हैं कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर खाना जाता है और अलग अलग कैनल से होता हुआ, जिसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा मुंह, जिसको हम माउथ कैविटी कहते हैं। अब जब खाना आपके बॉडी से मुंह में जब जाता है, एंटर करता है माउथ के द्वारा, तो दांत क्या करते हैं, खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, जिसको क्रशिंग और चिविंग कहते हैं, यानी कि चबाना या उसको क्रश करना। इस प्रोसेस में कौन मदद करता है? इनिशियल ब्रेकडाउन फूड फाइन पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल मतलब ये अपने आप मुंह के द्वारा सॉल्व हो रहा है, कोई इसमें वो नहीं है, मशीन तो लगी नहीं है, हम मैकेनिकल ही करते हैं। मैकेनिकल मतलब मुंह चलाते हैं, वो खाना धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है, उसको क्या कहेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। अब अपने फेवरेट फूड को सोचो, और जब वो उसको खाना सोचते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना। तो अलग अलग प्रकार के देखते हैं। तो जो पानी आ रहा है दैट इज कॉल्ड, उसका मतलब क्या है, वो स्लाइवा। क्या है वो? स्लाइवा, जिसको हम लार कहते हैं, जो खाने के साथ आसानी से मिक्स होता है, ठीक है। अब आपको आसपास आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, फॉर एग्जांपल बहुत सारे अलग अलग फूड देखे हैं जिसको नाम सोचते ही खूब मुंह में पानी सा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डेमो लेते हैं, जस्ट लाइक आपने रोटी, और रोटी को आपने जैसे ही उसको तोड़कर जब आप उसको चबाते हैं तो स्लाइवा करता है क्या, उसको मिक्स करता है, और कम से कम रोटी या चावल को 30 से 60 सेकंड तक प्रॉपरली चबाना चाहिए, चाहे रोटी हो चाहे चावल हो। अब ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस क्यों है? क्योंकि लगातार चबाने से क्या होगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे। अब उससे एक जूस निकलता है जिसको बहुत ही अच्छा लगता है, जो खाने का, जैसे खाना आपने खाया जब आप चबाते हैं तो उससे एक अच्छा खासा जूस निकलता है, दैट इज कॉल्ड एक तरह से डाइजेस्टिव जूस। चपाती हो या राइस हो, उन दोनों के अंदर एक स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्लाइवा के अंदर डाइजेस्टिव जूस को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में। यानी जब आपने रोटी खाई होगी या चावल खाया होगा तो थोड़ा सा मीठा मीठा महसूस होता है। थोड़ा सा मीठा का मतलब उसके अंदर क्या है, स्टार्च था खाने के अंदर, और खाने ने कन्वर्ट कर दिया किसमें? शुगर में, क्योंकि आपने क्या मिक्स किया उसमें? स्लाइवा। तो जस्ट लाइक रोटी का जब भी आप टेस्ट लेंगे तो आपको स्वीट लगेगा, थोड़ा समय आप लंबे समय तक चबा सकते हैं, और स्लाइवा पूरी तरीके से हमारे खाने को ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। अब एक और एग्जांपल है, देखो, हेल्थी माउथ रिक्वायर गुड एंड ओरल हाइजीन। आपको डेली ब्रश करना पड़ेगा, नहीं ब्रश करेंगे दांत आपके खराब हो जाएंगे। तो लगभग दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, और तो और कुल्ला भी करना चाहिए। कुल्ला बोले तो रिंस अवर माउथ। जब भी आप रिंस अवर माउथ यानी कि कुल्ला करना चाहिए।
खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में भी, जिससे कि आपके दांतों में कोई भी किसी भी प्रकार के डिके नहीं होगी, यानी कि दांत खराब नहीं होंगे और स्मेल भी नहीं आएगी, मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया एक तरह से ओरल हाइजीन है, जिससे कि आप साफ सफाई अपने बॉडी में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेते हैं। दो टेस्ट ट्यूब ले रखा हमने, ए और बी। ठीक है, एक में टेस्ट ट्यूब में हमने चावल, बॉयल चावल रखा हुआ है, और दूसरे में यानी कि टीस्पून, टेक ए स्पून बॉयल राइस आफ्टर 30 से 60 सेकंड तक चबाया हुआ दूसरे वाले में रखा हुआ है। एक में हमने उबला हुआ चावल रख दिया और दूसरे में चबा कर उसको फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में रख दिया। दो प्रकार के टेस्ट ट्यूब समझ में आ गए। अब ध्यान से देखेंगे, उसमें दोनों में क्या डाल दिया, 3 से 4 ml वाटर। अब जो पहले वाले एक्टिविटी में देखेंगे, जब उस दोनों में क्या मिक्स करना है, 3 से 4 आयोडीन सॉल्यूशन, 3 से 4 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन। अब इसका फायदा क्या है, अब जब आप देखेंगे जो चबाया हुआ जो खाना है उसके अंदर उसका कलर जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा। सलाइवा मिक्स हो चुका था, उसमें सलाइवा मिक्स होते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसका क्या पता लग जाएगा कि उस खाने के अंदर क्या है, स्टार्च है। समझ में आया। लेकिन बॉयल राइस में, उसमें अगर आपने आयोडीन सॉल्यूशन लगाया कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जो कलर होगा वही कलर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो चेक करोगे तो आप, कलर ऑफ बॉइल्ड राइस टर्न ब्लू एंड ब्लैक इन टेस्ट ट्यूब ए while the test tube B chilled boiled rice either did not change color or turned only very light blue and black color। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आपने बॉयल चावल में, जब टेस्ट ट्यूब में जब आपने ब्लू और ब्लैक जो कि आयोडीन कलर डाला तो उसका कलर चेंज हो गया। उबला हुआ चावल था, लेकिन जैसे ही चबाए हुए में डाला कोई फर्क नहीं आया, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कलर चेंज हुआ। इसका मतलब ये है कि स्टार्च दोनों में था, लेकिन एक में सलाइवा मिक्स था और दूसरे में सलाइवा मिक्स नहीं था। इसलिए उसका जो चबाया हुआ जो खाना था, चावल था, उसका कलर क्या हो गया, चेंज नहीं हुआ, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। और जो चबाया हुआ नहीं खाना है उसका कलर चेंज हो गया। तो ये इस तरीके से हमने सलाइवा का चेक कर लिया।